ये सोच निकाल दीजिए आप लोग कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि हमें हिसाब नहीं देना होगा, याद रखिएगा, बड़े भाई के पास अगर पैसा है और छोटा भाई अगर प्रॉब्लम में चल रहा है, वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो चुका है, उसके मामलात खराब हो चुके हैं, तो उसे हर सूरत में जवाब देना होगा। आपके पैसों पर आपके रिश्तेदारों का हक है। अगर आप अच्छा कमा रहे हो, लोग ये कहते हैं कि यार हम क्यों दे, देखिए ये आपके पैसों पर आपके रिश्तेदारों का हक है, आपके रिश्ते का क्यों, वजह क्या है? ये कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमा रहा है, कुरान पाक में है यार, ये आप ये खुद देखें ना, खुद देखें इस चीज को। आज क्या हुआ है, जिसके पास पैसा है, जिस भाई के पास पैसा है, जिस बहन के पास पैसा है, वो फिरौन बना फिरा रहा है, वो जलील करता है। अगर आपका छोटा भाई या आपका बड़ा भाई या आपकी छोटी बहन या आपकी बड़ी बहन, इवन यहां तक के मां बाप आपसे अगर पैसों का तकाजा कर लें, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ जलील करना शुरू कर देते। पूछो उन लोगों से, आप अगर अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, उन भाइयों से, उन बहनों से अपनी पूछो। आपसे सबसे पहला सवाल होगा इस चीज का कि आपके भाई बहन जो है इस हाल में थे, छोटा भाई इस हाल में था या छोटी बहन इस हाल में थी, और आपके पास पैसा था, आपने पूछा क्यों? कहा ही जाता कि भाई जाकर कमाओ ना। अबे भाई वो कमा रहा है ना, सुबह से रात तक वो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसके मामलात नहीं सही चल पा रहे हैं। उसका अल्लाह पाक ने देखिए हर बंदे का नसीब लिख दिया है। अगर वो आप लोगों के जहन में ये चल रहा है कि नसीब लिख दिया है, तो मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा क्यों मिल रहा है? तुम्हारे नसीब में ज्यादा लिखा हुआ है। देखो, अपने से कमजोर की आपने देखभाल करनी है, आपने उसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना वाला जो आपका स्टैंडर्ड है वो उसको लाकर दे दो, नहीं, कम से कम उसको जो है खाने पीने का, कम से कम अगर वो रेंट पर रह रहा है, सब देखो इस चीज को। अगर वो उसको किसी भी मामलात में, किसी भी परेशानी में उसको परेशानी हो रही है, यानी कि उसके घर में खाने को है या नहीं है, उसके घर में, यानी कि अगर घर का किराया नहीं है उसके पास, इतनी महंगाई हो चुकी है इस वक्त, जो है बंदा जो है परेशान है हर वक्त, यानी कि उसको समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से आप लोगों को समझाऊं। ऐसे कमेंट्स आ रहे होते कि अब्दुल्ला भाई, हमारा भाई, बड़ा भाई करोड़ों रुपया कमाते मंथली, लेकिन हमें पूछते, हम ये कहते कि यार ऐसे ही देने के बजाय उधार दे दो, अल्लाह पाक हालात ठीक करेगा तो इंशाल्लाह दे देंगे। अबे भाई, मैं कहता हूं उधार भी नहीं देने चाहिए। आपका सगा भाई, आपकी सगी बहन अगर इस पोजीशन में, याद रखो, बड़ी बहन अगर है उसे भी हिसाब देना है, बड़ा भाई अगर है उसके पास अल्लाह पाक ने उसको अता किया है, उसको हिसाब देना। दुनिया खत्म हो जाएगी, जाकर जाओ कब्रिस्तान में, देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक जो हैं वो जाकर देखो किस हाल में लेटे हुए। आज जिस्म जो है ना वो खत्म हो चुका है, उन कब्र में जाकर कुछ दिनों बाद ही हमारी बॉडी गलना सड़ना शुरू हो जाती है, सिवाय उन लोगों के जिनके अमाल अच्छे हो या जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हों। आपके अमाल आपके साथ कब्र में जाएंगे। मुझे एक बंदा ऐसा दिखा दो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का मालिक, बड़े बड़े बादशाह, कोई अपने साथ कुछ ले गया हो और वो चीज उसको फायदा पहुंचा रही हो, सिवाय आमाल के। आमाल आपको फायदा पहुंचाएंगे। आंखें खोल लो अभी भी, ऐसा ना हो कि आज देखो मामलात ऐसे हो चुके, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे कमेंट्स, मेरी वीडियो में कमेंट्स, मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट्स, व्हाट्सएप पर मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, मुझे सुनकर रोना आता है कि कह रहे हैं कि हमारे 4 बच्चे, घर का रेंट नहीं दिया जा रहा, और इस दिल चाहता है कि अब्दुल्ला भाई हम आखिरी हद तक, मैंने ये कभी नहीं कहा, बोला ऐसे हालात हो गए कि आज हम पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई है, लेकिन हम अपने भाइयों से ही कहते हैं या अपनी बहनों से ही कहते हैं कि हमें ज़कात की मद में दे दो यार, लेकिन तब भी नहीं देते। क्यों? वजह बताता हूं मैं आपको। मुझसे सवाल किया गया कि वो बाहर ज़कात दे रहे हैं लाखों रुपया, जब करोड़ों इनकम है, लाखों रुपया ज़कात बन रही है, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? मैं बताता हूं। देखो, आपको देने में उनको, मैं बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, मैसेज होता है, आपने देखा होगा कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूं, लेकिन सुन लेता हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। आपको देने में उनको फायदा क्या है ये बताओ मुझे। आखिरत बन रही है ना उसको, आखिरत पर ईमान कहां है? आखिरत पर ईमान नहीं है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। यार बाहर देंगे तो लोगों को पता चलेगा इसने 10 लाख रुपए यार ज़कात निकाली है, इस बंदे को ज़कात दी है।
आपको वो 1 लाख रुपए भी नहीं देगा ज़कात, 10 लाख हालांकि उसकी ज़कात बनती है। अव्वल तो ज़कात जो है, ज़कात का इन चीज़ों का हुक्म ये है कि सबसे पहले अपने बहन भाइयों में देखो और तोहफा कहकर दो, ज़कात कहकर मत देना, कहीं उनकी दिल आज़ारी ना हो जाए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा किसी के, लोग समझ नहीं रहा। आपको अगर दे देगा तो उसको फायदा नहीं है ना भाई, वो तो बाहर बांटेगा, उसको तो दिखाना है कि यार ये इतना सालाना, यार लाखों रुपया, करोड़ों रुपया ये ज़कात में निकालते हैं। तो लोगों के दरमियान वाह वाह हो जाएगी, इज्जत बढ़ेगी, शोहरत मिलेगी, पैसा बढ़ेगा। मेरे भाई मरोगे ना कब्र में कीड़े खाएंगे, तुम्हारे बाद तुम्हारा पैसा, फखर से कहता हूं मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूं, मर जाओ जरा, तुम्हारे यही बीवी बच्चे, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे, ऐसे ऐसे मामला देखे, आप लोगों ने भी देखे होंगे। बाप के मरने के बाद पैसों का बंटवारा, माँ को जलील करके घर से निकाल दिया, भाइयों ने अपने हिस्से कर लिए, बहनों को जायदाद से आग कर दिया, कुछ कर सकती हो तो कर लेना, माँ को निकाल दिया, रोड पर कर दिया। क्या हुआ? और जमा करो बच्चों के लिए, और उनके लिए सोचो कि मेरे बच्चों के लिए सोचो। मैं मना नहीं करता हूं ना, मैं कभी मना करता हूं ना, इन चीजों से मैं भी पीछे हटता नहीं हूं, लेकिन एक हद तक अपने बुढ़ापे का सहारा अपने लिए खुद बनो, अपनी औलाद पर डिपेंड मत करो, अपनी औलाद पे। और दूसरी बात जो मैं मेन टॉपिक है, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का ख्याल रखो। तुमसे इस बारे में सवाल जरूर होगा। अल्लाह पाक ने जब कुरान पाक में फरमा दिया, बात खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इस सवाल से बच जाओगे। तुम अगर 10-10 उम्रे कर रहे हो तो तुम्हें उम्रा करो, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उम्रा करना अच्छी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हज करना, ये फराइज है। हज तो फराइज में से आ जाता है, अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाया, हज करो भाई। लेकिन साथ साथ आपने अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है। यार कुछ नहीं कर सकते, घर के रेंट की जिम्मेदारी उठा लो, घर के किराए की जिम्मेदारी उठा लो, एक भाई घर के किराए की जिम्मेदारी उठा ले, एक भाई घर के राशन। जरूर देखो, बात समझो, यार ये मेहनत करता है, इसको क्यों नहीं मिल रहा, हम भी तो मेहनत करते हैं, हमें तो अल्लाह पाक ने इतना दिया है। अरे तुम्हारा नसीब अच्छा है ना, उसका नसीब नहीं चल रहा, वो क्या करे? मैसेज यही आते कि दिल चाहता है कि खुदकुशी कर लो, बीवी बच्चों को मारो और खुद भी मर जाऊं, इतना कर्जा बढ़ चुका है। और ये तो मुझे मैसेज आ रहे हैं, और हकीकत आप उठाकर देखें, बहुत से लोग इस चक्कर में खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वजह यही है कि अगर मैं ये बात पहले से शुरू से चीख चीख कर कह रहा हूं, इस बात को, अगर मेरी बात जैसे तारिक मसूद 4 शादियों का कहते हैं, इसी तरह मैं इस बात को कहता हूं, अगर एक फैमिली में एक मेंबर भी अपने खानदान को, अपनी फैमिली मेंबर यानी बहन भाइयों को देखने लग जाए, मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, यानी पूरी दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। अगर एक दूसरे की हम लोग किफालत करने लग जाए, एक दूसरे को देखने लग जाए, कोई परेशान हो रहा है, यार मैं स्ट्रांग हूं, मैं अपनी छोटी बहन का कर लेता हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं अपने छोटे भाई का कर लेता हूं। अगर छोटा भाई स्ट्रांग है, बड़े भाई की मदद कर दे या बड़ी बहन की मदद कर दे। आप मुझे बताइए, जब हर फैमिली में ये सिस्टम बन जाएगा तो मुझे बताइए, एक बंदा भी जो है वो गरीब रहेगा, फाइनेंशियली डिस्टर्ब रहेगा, खुदकुशी करने का सोचेगा? नहीं सोचेगा। आप घरों के हालात देखो, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। समझा सकता हूं, बाकी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बेपनाह इजाफा और बेपनाह बरकत अता फरमाए, और हमें रिस्क हलाल नसीब फरमाए, हमें कम वक्त में वसी और कुशादा रिस्क अता फरमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।